अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हो। वो लोग सीधा ले जाकर माफिया क्वीन वंशिका को हॉस्पिटल में पहुँचा देते सही सलामत। हालांकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी था। उनका बस चले वो अपने हाथों में जितने भी गन है वो सारी गोलियाँ नैना टक्कर के उड़ा दें। वो सारी गोलियां जो उनकी गन के अंदर हैं, वो सारी गोलियां नैना टक्कर के जिस्म के हार पार कर दी। लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने जब अपने बॉस को इस कंडीशन में देखा था फर्स्ट टाइम, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन वो लोग खुद को संभाल रहे थे, बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे। उनमें से एक इंसान तो गन पकड़ के ही बैठ गया था। तब उसने कहा, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। उसने बॉस की ये कंडीशन की है और तुम चाहते हो मैं कुछ ना करूं। तुम कह रहे हो कुछ ना करो। हमारी बॉस की कंडीशन देखी है तुमने। उन्होंने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार के। इनका ठीक होना ज़रूरी है हमारे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें सिर्फ ये ऑर्डर मिले हैं कि इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। हम वहाँ रुक भी नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं इस अफसर के हवाले अपने बॉस को नहीं कर सकती। देखो, बॉस ने आज तक हम सबको छुपा के रखा है, सबको, यहाँ तक। चलो छोड़, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। गाड़ी तेज चलाओ। पुलिस वाली की गाड़ियों में दम नहीं है क्या? तो घूर के नैना उन्हें देखती। मैडम, आंखें नीचे कीजिएगा। आंखें हमें भी दिखाना आता है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे यहाँ पर जितने लोग आपके साथ बैठे हैं ना, वो सारे लोग चाहते हो आपको मार दें। उनकी गोली का निशाना हाँ पे, लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कि आपको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वजह हम नहीं जानते, हमें बस ऑर्डर मिले, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मत छोड़िएगा। जब हमारा मिशन कंप्लीट होगा, जब हमारी बॉस चाहेगी, हम खुद आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि इन्हें कुछ हो ना जाए। अगर इन्हें कुछ हुआ ना, आपके इस शहर को हम सब बर्बाद कर देंगे। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ये कहकर वो गाड़ी तेज़ करता है आदमी। उसकी 10-15 मिनट बाद वो एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकता है। नैना कहती, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये एक हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आपको अंदर जाके पता चलेगा। हमारी सफ़र यहीं तक था। इन्हें सही सलामत ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दो। ओके। ये कहकर वो माफिया क्वीन वंशिका को निकालती हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अब भी सीरियस थी। उसकी सांसें आ जा रही थी। वहाँ सारे डॉक्टर एक साथ बाहर निकलते और माफिया क्वीन वंशिका को देखकर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते और उसके दिल की धड़कन, यहाँ तक कि उसकी नस वगैरह चेक करने लगते। तब वो उन लोगों को कहता है, सीरियस। ये कहकर और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। सब के सब उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर में, तकरीबन 10 डॉक्टर थे उसके ऊपर। नैना हैरान थी। ये हॉस्पिटल के बारे में सुना था, ये कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ लोगों को, पेशेंटों को, बहुत से पेशेंटों की फ्री सर्विस होती है, फ्री ऑपरेशन होता है, फ्री इलाज होता है। और इस हॉस्पिटल को यहाँ क्यों लाया गया, ये सोचने में हैरान थी। तब उनमें से एक इंसान कहता है, हमारा सफ़र यहीं तक था मिस नैना टक्कर। हमारी बॉस का ख्याल रखिएगा। और हाँ, ज़्यादा हैरान मत होइएगा। जिस हॉस्पिटल में हम आए हैं ना, वो उन्हीं का हॉस्पिटल है। यहाँ पर लाखों लोगों की इलाज हो चुके हैं और कई लोग सही सलामत अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकते, खुशियों में रह रहे हैं। अगर आज उनकी दुआ उनको लग गई तो उनका सफ़र जो सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका पल मिल जाएगा। अगर आज उन्हें ज़िंदगी मिली तो दोबारा से। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती हैं। जैसे हो आए थे वैसे चले गए। हवा की तरह आए थे, तूफान की तरह चले गए। नैना कामनी हैरान थी। वो पूरे हॉस्पिटल को देखते, वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें थी, सफाई वगैरह का, एवरीथिंग का, सबका ख्याल रखा जाता है। मरीज़ को मरीज़ नहीं, एक दोस्त की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो सब हैरान थे, दोनों हैरान थे। वहाँ पर उन्हें तकरीबन 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए और ऑपरेशन थिएटर में माफिया क्वीन वंशिका को ले जा गया था। नैना भी जाने की कोशिश करती, लेकिन वहाँ के डॉक्टर से छोड़ती नहीं। लेकिन तब नैना कहती, ये एक क्रिमिनल है, अगर इसे यहाँ से आज़ादी के लिए कोशिश करोगे तो तुम सब फंसोगे। तो कहती है, ये आपके लिए होगा खूनी, हमारे लिए खूनी नहीं। हमारी मैडम है और इस हॉस्पिटल की CEO है। इस हॉस्पिटल की
यही समझ ली इस हॉस्पिटल की बॉस है और ये खूनी आपकी नज़र में हमारी नहीं। और आप घबराइए मत, यहाँ से इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑपरेशन आपके सामने तो हो रहा है, इसमें आपको आने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, अगर आप किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहे शौक से बुलाइएगा, हम उनके साथ भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन हमारे पास इतना टाइम फालतू टाइम नहीं कि हम आपके साथ बकवास कर सकें। ये कहकर वो नैना को साइड में करके दरवाज़ा बंद कर देते और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की लाइट इस चालू हो जाती है बाहर से, जो रेड लाइट होती है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और सबके सब बाहर खड़े थे। बाहर सिर्फ 3 लोग खड़े थे, कामनी, चांदनी प्लस नैना टक्कर। नैना टक्कर शीशे के सामने ही खड़ी थी, वो अंदर का नज़ारा देख रही थी। तब वहाँ से कुछ पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है नैना को। नैना बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर देखती है आईजी सर और अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। वो उन्हें देखकर सल्यूट करती है। वो नैना के कंधे पर हाथ रख के कहती, शाबाश, मुझे तुम पर फख्र है, फाइनल ही तुमने माफिया क्वीन वंशिका को पकड़ लिया। अब वो जिंदा या मुर्दा ये तो उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन हम चारों तरफ इस हॉस्पिटल में क्यों लाई हो? तुम्हें पता ही है हॉस्पिटल किसकी है? वंशिका राजपूत की। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। ओके, तो ये इस हॉस्पिटल इसी की है, तो इससे हमें मसला भी हो सकता है, कहीं उनकी साजिश तो नहीं उसे यहाँ से भगाने की। वो यहाँ से इसे भगा भी नहीं पाएंगे। उन्होंने वादा किया है वो यहीं पर उसका इलाज करते रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उसको होश नहीं आ जाता। उसकी कंडीशन कुछ नहीं कह सकते सर। आई नो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को देखकर। अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ी देर के लिए इस केस से हट सकती हो, बाकी चीज़ें हम खुद संभाल लेंगे। इतने फाइनल तक आई हूँ और इसे छोड़ तो अधूरे में नहीं सकती ना सर। यहाँ तक पहुँच लेकिन मैंने क्या क्या किया है और आज मैंने किस चीज़ की कुर्बानी दी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती और कर भी नहीं पाऊँगी लफ्ज़ों में बयान। आप यहाँ आए किस लिए? माफिया क्वीन वंशिका को गोली लगी है और उनके लोग वो यहाँ पर ना आए, ये कभी ऐसा हो सकता है? चारों तरफ हमारी पुलिस टीम रहेगी, पूरे इस हॉस्पिटल को हमने घेर लिया। यहाँ पर जितने भी पेशेंट वगैरह उन सबको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? ये ऐसा क्यों? देखो, खतरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बेगुनाह बहुत से लोग हैं। आप कोशिश कीजिएगा, अगर कोई निकल आए तो बेहतर है। मुझे नहीं लगता इस हॉस्पिटल से कोई भी निकलना चाहेगा, क्योंकि ये वंशिका का हॉस्पिटल है और वंशिका के लोग बहुत है उसके लिए दुआ करने के लिए। तब वहाँ से एक वार्ड बॉय आता कहता है, इन यहाँ पर जितने भी पेशेंट है, जितने भी मरीज़ हैं, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। क्या सर, आप हमें इसी तरह समझते हैं क्या? आपको खतरा होगा, हमें खतरा नहीं है, हम यहाँ पर सेफ़ हैं। हमारे जितने भी पेशेंट हैं ना यहाँ पर सब सेफ़ है। आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम करते हैं, हमारा कोई किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप बेशक अपना काम कीजिएगा। वो वार्ड बॉय ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो आईजी सर हैरान थे कि ये एक पुलिस वाले से किस तरह बात कर रहे हैं। तब नैना कहती है, आप अपना काम कीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते तो बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर कोई अपने अफसर है, मना किए गए डॉक्टरों ने, तो किसी अपने डॉक्टर को अंदर भेज दो। वो इस चीज़ की मैं इजाज़त नहीं दे सकती। क्या मतलब? तुम्हें भरोसा नहीं हम पर? मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा सर। क्या पता अगर हम किसी को डॉक्टर बना के अंदर भेजें और वो डॉक्टर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर ले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऑपरेशन थिएटर के दौरान उसे मार दे, उसे वहीं पर शूट कर दे या कुछ और कर ले जिससे वो ख़त्म हो जाए। हालांकि मैंने जहाँ गोली मारी है वहाँ से उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन दुआ करूँगी उसे कुछ ना हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं और बहुत से राज जुड़े हैं जिनका निकलना अब मेरे लिए ज़रूरी है। तब वहाँ से एक तालियों की गूंज आती है, तालियाँ। एक इंसान तालियां बजाते बजाते उसके सामने आता है। वो कहता है, वाह मिस नैना ठक्कर, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पता है क्या किया? आपने एक माफिया क्वीन वंशिका को ख़त्म कर दिया। क्या बात है! आए तालियां बजा दें, आपको इसके लिए मेडल मिलेगा या कोई एजाज़ मिलेगा, कुछ और चीज़ें मिलेगी, तो मैं आपके लिए खुद लाई हूँ इन चीज़ों को। वो इशारा करती है, एक ताली आती है उसके सामने, उस ताली से वो चादर हटाती है। वहाँ पर कितनी सारी मेडल, कितने सारे अवार्ड उस ताली के अंदर थे। ये एक नहीं, तकरीबन 5 तालियाँ हैं ऐसी। पांचों तालियों में आपके लिए बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। आपको जो तोहफा गवर्नमेंट देगा, आपको जो का तोहफा यहाँ की राजनीति देगा, वो हम आपको खुद से दे रहे हैं। आपके इस वर्दी पर सितारा लगेंगे,
वो भी हम लगा देंगे। हमें कोई कौन हो तुम? हाँ, मैं कौन हूँ ये छोड़ो। जिस इंसान को तुमने मारा है ना, वो मेरी क्या है ये सुन लो, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। वो इस वक्त जो मौत की और बीच ज़िंदगी के बीच में कश्मकश में चल रही है, मोहब्बत है वो मेरी, और तुमने उसे मुझसे छीना है। बेतनाशा प्यार करती हूँ मैं उससे, बेतनाशा बेहिसाब करती हूँ, तुमसे कहीं ज़्यादा करती हूँ। लेकिन वो पागल इंसान ना, वो कहती है उस बेवकूफ़ के अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्या मतलब? तब वहाँ पर चांदनी दी आप यहाँ, तब वो चांदनी को देखकर खींच के चांदनी के गाल पर थप्पड़ मारती है। तुम्हें इसलिए रखा था मैंने अपनी बहन के पास कि तुम उसे मौत के मुंह तक पहुंचाओ। आई एम मैं कुछ कान खोलकर सुन लो चांदनी, अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त को भी समझा दो। अगर आज मेरी वंशिका को कुछ भी हुआ ना, तो इस जहाँ से उसको हटा तो मैं दूंगी, उसे मार दूंगी। आईजी के सामने कहती उसे मार दूंगी। लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो इस शेर के जितने भी गंदे लोग हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, उनका सफाया जो उसने लिया है ना अपने ऊपर कंधे पर, वो काम मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैं खामोश हूँ, खामोशी मेरे लिए सबसे बेटर है। कौन से ऑपरेशन थिएटर में उसे लेके गए, ऊपर वाले दी, ठीक है। ये कहकर वो आगे बढ़ती और बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहती, वंशिका राजपूत मेरी बहन है, सगी बहन नहीं है। मैंने उसे बचाया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बचाया है, कई दफ़ा। लेकिन आज जिस कंडीशन में ये थी, ये है ना, उससे पहले भी इस कंडीशन में मैं इसे देख चुकी हूँ। और मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने वंशिका को तब बचाया था जब उसे 5 गोलियाँ लगी थी। उसका बचना इम्पॉसिबल था, बट मैंने बचाया उसे, और उसे मैंने अपना नाम दिया है वंशिका। ओ वंशिका मेरा नाम है। पर मुझे ये नाम पसंद नहीं है, क्योंकि ये नाम डैड ने रखा था, मुझे पता ही पसंद नहीं है। लेकिन मेरी मॉम इस नाम के सहारे जीती थी। तो जब वंशिका हमें मिली थी, तब उसकी कंडीशन मौत और ज़िंदगी की तरह थी। उसे बहुत अच्छा पहचान दी हमने, बहुत अच्छी लाइफ दी। लेकिन पता नहीं कैसे जो याददाश्त उसकी चली गई थी वो वापस आ गई, और उस याददाश्त के आने के बाद उसे वो सारी चीज़ें याद आ गई जो उसकी फैमिली के साथ हुआ था। इसे मैंने मना भी किया था इस दलदल में कदम ना रखे, लेकिन इसने ज़िद की, और इसके साथ इसके दोस्तों ने सपोर्ट करने की भी साथ दिया, यानी कि वादा किया है। और इन सब के भरोसे और उसके भरोसे मैंने छोड़ा था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बहन एक बेवकूफ़ लड़की के लिए अपनी जान को दांव में लगा सकती है। अगर वो चाहती वो तुम्हें शूट कर सकती थी मिस नैना टक्कर, लेकिन उसने तुम्हें शूट नहीं किया। आज भी मेरे लिए वही है। जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे ऑपरेशन थिएटर में देखा था ना, कितने साल की बच्ची थी, 10 साल की लड़की थी वो, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में। उसी टाइम पर वो चीज़ें आपने तुमने मुझे फिर से दोबारा याद दिला दी। वो बहुत छोटी थी जब वो मेरे पास मुझे संभालने के लिए मिली थी। मेरे डैड का डिवोर्स हो चुका था मेरे मॉम के साथ, फिर भी मेरी माँ अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, इसलिए मेरा नाम वंशिका। तो मैंने अपना नाम वंशिका उसे दे दिया, राजपूत भी उसे दे दिया। लेकिन उसका असल नाम भी वंशिका है, ये मुझे बाद में पता चला। जब उसकी याददाश्त आराम आराम से जब आ रही थी, तब उसके बारे में मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली, और बहुत सी चीज़ें तो मुझे पहले तब पता चली जब मैंने उसकी इलाज किया था। टाइम उसका अंकल अच्छा था, उसका अंकल कमीना नहीं निकला। अगर वो निकलता ना, तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती। ये चीज़ें मैं इस कह रही हूँ। और हाँ, ये जो मेडल तुम देख रही हो ना इस तालों में सजते हुए, ये सारी की सारी उस लड़की की है। उसने हर कीमत हर वक्त एक एक मेडल जीता है, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक, कॉलेज लाइफ से लेकर बिजनेस लाइफ तक, बिजनेस लाइफ से लेकर बहुत सी चीज़ें अचीवमेंट की है उसने। उस मेडल सारी आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी मेडल मिले तो बता देना। और जो तंगा क्या कहते हैं, जो तुम्हारी वर्दी में लगने वाला है वो स्टार, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, और तो तुम्हारे गवर्नमेंट तुम्हें दे देगा। लेकिन वंशिका राजपूत को अगर कुछ भी हुआ तो तुमने उसे मारा है। ये याद रखो, तुमने एक ऐसी लड़की को मारा है जिसने बुराई को ख़त्म करने की कसम खाई है। वो मरेगी नहीं, अगर मर भी गई तो फ़ख्र से मरेगी।
और तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि वो माफिया क्वीन वंशिका राजपूत है। ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ती है। तब चांदनी से कहती है, दी मेरी बात तो सुनिए। चुप, एकदम चुप, फिलहाल मुझे उसे देखना है। आपकी पूरी टीम उसको देख रही है। देख रही हूँ, कैसे देख रही है। ये कह के वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। तब कामनी कहती, ये कौन थी? ये सीनियर वंशिका। सीनियर वंशिका? हाँ, सीनियर वंशिका। हम इसे सीनियर वंशिका दी कहते हैं और ज़्यादातर हम इन्हें धीद कहते हैं। ये तब से तुम लोग कहते हो बचपन से तुम वंशिका को जानती हो? हाँ, हम बचपन से जानते। तो इन्हें भी जानती हो? हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी। इन्होंने अच्छी, तो पता है इनका फर्स्ट ऑपरेशन कौन थी? फर्स्ट ऑपरेशन जो इन्होंने एक डॉक्टर बन के किया था, एक फर्स्ट डॉक्टर बन के, उनकी पहली जॉब जहाँ लगी थी वहाँ पर वंशिका का केस गया था। और उस टाइम भी वंशिका की यही कंडीशन थी जो अब है। उसकी जान बचाना इम्पॉसिबल लग रहा था हम सबको। हम रो रो कर, हम बच्चे थे, रो रो कर हमारी हालत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन तब वहाँ पर ये डॉक्टर आई थी। उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम लोग रो क्यों रहे हो? हमने सिर्फ इतना कहा, हमारी दोस्त अंदर है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। पता है मेरा पहला केस है, दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। फिर इसके बाद तकरीबन 32 घंटे ऑपरेशन चला था। 32 घंटे हमारी इस जान यहाँ हलक तक आ गई थी। तब कहीं जाकर हमें ये खुशखबरी मिली कि वंशिका ठीक है। हाँ, उसकी याददाश्त चली गई क्योंकि उसे बहुत सी चोटों में उसके सर पे भी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से हम खुश थे। हम इस बात से खुश थे कि उसकी याददाश्त चली गई है, बाकी सब वो भूल चुकी है। उसे नई लाइफ, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तब भी हम उसके साथ थे, हम उसके साथ घूमे फिरे। उसने कभी शिकायत नहीं की थी, बहुत दफ़ा की थी। जो तुम पूछना चाहती हो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अक्सर अपने जब नहाने जाती थी तो यहाँ पर अपनी बॉडी पर जो निशान देखती थी गोली की, तो वो अपनी आंटी से, मतलब वंशिका सीनियर की मोम से पूछती थी, मम्मा आप बताए नहीं ये क्या हुआ? तो उसकी मम्मा कहती, अरे बेटा क्या बताऊँ, मैं तुम्हारी दी, हम लोग पार्क गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, गोली चलाए, अंदरूनी फायरिंग की थी और उस टाइम पर तुम्हें लग गई थी। ये चीज़ उससे यही मिला था, यही सुनने को मिला था। और उसने इस चीज़ को यकीन भी किया कि हाँ हुआ तो हो सकता है। आतंकवादी हमले तो हर जगह होती है, कोई ना कोई मसले हर जगह होते हैं। कुछ सियासतदानों की लड़ाई भी होती है, कुछ आपस के दो पार्टियों की भी लड़ाई होती है। उसकी आंखों देखा एक कहानी थी, उसे यही समझ में आया कि हाँ वाकई ऐसी चीज़ें होती है। उस टाइम पर दो पार्टियां शायद लड़ रही थी, उस वजह से उसे पता चला। लेकिन इन्होंने एक बाँ बनकर उसे संभाला है, एक बहन बनकर उसे साथ दिया है, उसको हर चीज़ के बारे में बताया। उसने यहाँ तक कि उसे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, इंसानों से पहचान करवाना, इंसानों के बारे में बताना, उनके रग रग से वाकिफ़ करना, इन्होंने ये सिखाया। वो एक मेडिकल के साथ साथ उसे, वो कहते हैं ना, हम अगर दिमाग को ताकत देते तो उसने उसके जिस्म को भी ताकत दी है। उसने अलग अलग चीज़ों के तरीके उसे सिखाए हैं। जंग करना सिखाया, अपनी हिफाजत करना सिखाया, गोली चलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। एक दफ़ा तो मैंने गुस्से में कह दिया, आप इसे वो सारी चीज़ें याद नहीं दिलाना चाहते, फिर भी आप क्यों कर रही है सब? तो इसने मुझे, पता है मुझे क्या कहा डॉक्टर दी ने? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती कि मैं इसे ये क्यों सिखा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि उनकी बेटी को ये चीज़ सीखनी है। आई डोंट नो, मैं ख्वाब देखती हूँ यार, अक्सर ख्वाब देखती हूँ, और उस ख्वाब में एक लेडी आती है मेरे ख्वाब में। वो कहती है, मेरी बेटी को ये मत बनाओ, मेरी बेटी को मजबूत बनाओ, मेरी बेटी को ऐसी बनाओ कि वो उन दुश्मनों का सामना कर सके जिन्होंने उसकी फैमिली को ख़त्म किए, या उन लोगों का सामना कर सके जो गंदगी के अंदर, जो अच्छे अच्छे लोगों को गंदगी में घसीट रहे। तो खुद ब खुद मैं ये सिखा रही हूँ। क्योंकि क्या मतलब, आई डोंट नो। आपने उनका चेहरा कभी साफ देखा? कभी नहीं, बहुत धुंधली थी, ऐसा लगता था मैं इन्हें कहीं देख चुकी हूँ, लेकिन याद नहीं आता। फिर जब एक दफ़ा उन्होंने अखबार में ये न्यूज़ पढ़ी थी, पुरानी अखबार, एक्चुअली हम लोगों को पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ था, इन्हें शौक़ है।
तो वो क्या करती, एक दिन जाती, कहती अरे यार मुझे ये चीज़ नहीं मिले। तो मैंने मजाक मजाक में कह दिया आप जाएं पुराने कई अखबार वगैरह जगह पर जाएं, वहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह मिल जाएगी। तो वहाँ पर जब उन्होंने वो सारी फाइलें चेक की, वहाँ पर कॉपी अक्सर रहती है अखबारों की, तो उन्हें ये पता चला कि वंशिका कौन है। उसका रियल नाम भी वंशिका है और वंशिका राजपूत, और सारी चीज़ें पता चल गई। और तब उसने उनकी मोम की तस्वीर देखी, तो उस टाइम वो भागते हुए मेरे पास आई, मुझे कहने लगी मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई लेडी मुझे सपने में आती, तो मैंने कहा हाँ आपने कहा था दी, तो कौन मिली उसे, आपका कोई पहचान तस्वीर याद आया कि तस्वीर कौन सी, ये है, आप मजाक कर रही हैं। हम्म, यही। फिर इसके बाद इन्होंने जिस तरह से उनको संभाला ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो कोशिश करते रहे कि वंशिका को कुछ भी याद ना हो, कुछ भी उसके फास्ट के बारे में, उसके मोम के साथ क्या हुआ, उसकी बहन के साथ क्या हुआ, जो उसकी माँ बनने वाली थी उस टाइम उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद ना आए। यहाँ तक कि उसको ये भी ना बताया जाए कि उसके डैड एक अंडरवर्ल्ड डॉन थे, कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब चलता है तो सब कुछ खुद ब खुद याद आ जाता है। तो वंशिका को भी सब कुछ याद आ गया, और जिस दिन उसे याद आया ना, उस दिन उसकी कंडीशन क्या थी बताए तुम्हें। वो एक 20 साल की लड़की थी, 20 साल की मैच्योर लड़की। वो हम लोग ऐसे कोई फंक्शन पे जा रहे गए थे, वहाँ पर हंसी मजाक करते करते वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत जो पेट से थी वहाँ पर आके खड़ी हो जाती। कुछ लड़के बदतमीज लड़के उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो नैना कहती यार, वंशिका कहती इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, एक पेट वाली औरत को तंग कर रही है। तो वो औरत उन्हें रिक्वेस्ट भी कर रही थी, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बस 1 महीना बच्चा, 1 2 3 महीने, पता नहीं कितने महीने वो लेडी कह रही थी। तब पता नहीं क्या हो जाता है वंशिका को, जैसे वो लफ्ज़ उसके दिमाग पर बिल्कुल घूम जाता है। तो वो उस कंडीशन में चली जाती जब उसकी मोम के साथ हुआ। तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, उन लोगों को अरेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि वंशिका ने कॉल कर लिया था। और वंशिका बहुत कम इन चीज़ों पर घुसती थी, मारपीट पे, लेकिन हम ज़्यादा घुसते थे। तो जब वंशिका को ये याद है तो वंशिका वहीं पर बेहोश, हम तो घबरा जाते हैं। फिर सीनियर वंशिका को हम कॉल करके उन्हें बताते कि इस कंडीशन में है, हम लोग इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे। तो वहाँ जाते जब वंशिका दी को, मतलब सीनियर वंशिका को हमने बताया कि क्या हुआ, तो उसने कहा ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी कंडीशन ये हुई। तो हमने वहाँ की सारी चीज़ें बताई। तो उसने कहा क्या कहा, फिर से कहना। ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्या नहीं हो सकता दी, इसे ये याद नहीं आना चाहिए। उसने इस चीज़ को अपने माइंड में क्लिक कर लिया है, और अब वो क्लिक कितने पीछे जाएगा कितने आगे जाएगा कुछ नहीं पता। तो इसका ये मतलब है कि सब कुछ याद या ना ही, 50-50। तब तो 3-4 घंटे नहीं, तकरीबन 6 घंटे बाद उसे होश आया। इस 6 घंटे तक हमारी कंडीशन ऐसी थी कि बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, एवरीथिंग इज़ ख़त्म। जब उसे होश आया, जो उसने चीखना स्टार्ट किया, उसने जो रोना स्टार्ट किया ना, उसकी गूंज अब भी मुझे सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। मैं क्या, माला दी, अभिषेक जीजू, वहाँ पर जितने भी लोग थे, अनवर शाह से, सब के सब हम वहाँ पर थे, उस रूम के अंदर, वीआईपी रूम के अंदर थे। लेकिन जो चीख उसने स्टार्ट की ना, उससे पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। उससे इसकी चीख, उसके दर्दनाक चीख, उसके आंसू, और खुद को वो किस तरह से मार रही थी वो हमने बर्दाश्त किए। तब उसने सिर्फ लगा, मम्मा को मार दिया, मम्मा को मार दिया, बच्चे को मार दिया, मम्मा को मार दिया, बच्चे को मार दिया। तब मजबूरन दी ने उसे इंजेक्शन लगाई नींद की, और उससे उसकी कंडीशन थोड़ी घंटे तक सुकून से रही। तब मैंने सिर्फ इतना कहा, ये दी, उसे याद आ गया सब कुछ। अब तो शायद मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगी। और आप, अब तक उन्होंने कभी उसे नहीं रोका, उसने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी लाइफ की हर चीज़ के बारे में उनसे बात की, हर चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि आपकी दोस्त, तुम्हारी दोस्त से जब मिली थी ना, तो फर्स्ट टाइम उसने अपनी दी को कॉल करके कहा, दी बहुत कुछ कहना है, हाँ बोलो। उनकी दी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वंशिका सीनियर दी अक्सर उससे कहती क्या बात है,
कुछ कहना है लेकिन चुप हो जाती हूँ। हर चीज़ उनसे डिस्कस करती, एवरीथिंग। यहाँ तक कि उसने वंशिका खूबसूरत बन के नैना के साथ कहाँ कहाँ गई हो, क्या क्या किया, और एवरीथिंग उसे बताती थी। वो तो कह देते तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं हम दोनों का मिलना मुश्किल है। वो पुलिस है और मैं एक छोर, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, इतना याद रखो। और अब वो फिर से उसे उस कंडीशन में देख रही है। आज मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसने कहा था उसे मारने वाली गोली अगर चलेगी ना तो नैना टक्कर की होगी, और उससे अगर उसे मौत भी आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तो तुम्हारे दोस्त की मिशन उसे वो कंप्लीट कौन करेगा? वो कर लेगी। उसने कुछ ऐसा भी सोचा होगा ना, मर भी जाए लेकिन खुद को मरते हुए देखेगी भी नहीं और उस लोगों को मारते हुए छोड़ेगी भी नहीं। इतना यकीन है मुझे उस पर। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर गरेवाल अपने बेटे की लाश पर बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, उनकी बीवी उनका कॉलर पकड़ के कहती है, जो कुछ उस लड़की ने वीडियो कॉल पर रिकॉर्डिंग में कहा है क्या वो सच है कि मेरा बेटा भी इनमें शामिल है? तो उसका हाथ झटक के कहती है, क्या सुनना चाहती हो तुम? हाँ, क्या सुनना चाहती हो? सुनाई कम देता है। हाँ, तुम्हारे दोनों बेटे मुझ पर ही गए हैं, मेरी तरह से कमीने, मेरी तरह से बेगैरत, मेरी तरह से खूनी। सुना तुमने? अब मैं अपने बेटे को, कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। तुम में तुम्हारे कर्म ले डूबेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने क्यों दो नासूर बच्चों को जन्म दिया है। काश मैं खुद उन्हें मार देती जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। काश उन्हें पैदा होते हुए मार देते तुम जैसे लोग। इससे पहले वो कुछ और भी कहते, वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ आके रुकती है एक साथ, और आके उनके सामने खड़ी होती, कहती हेलो मिस्टर गरेवाल, कैसे हैं आप? हेलो मिसेस गरेवाल, आप कैसी हैं? आपको आपके बेटे का लाश, पहला तोहफा तो आपको मिल चुका है। जैसे कि हमारी बॉस ने हमसे वादा किया। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानने की ज़रूरत तो आपको खैर नहीं है। बस जो पैगाम आना था, पैगाम लाए हैं हम आपके लिए, जो हमारी बॉस ने हमें अपने आप को मौत के मुंह में भेजने से पहले कहा था, वो चीज़ें हम आपको बताने आए हैं। क्या चीज़ें बताना है, बताओ। तुम लोगों को एक एक को मार दूंगा मैं, पहले पकड़ तो लीजिए मिस्टर मेरा, फिर बाद में कुछ कहिएगा। हमें मारने के लिए आप में हिम्मत नहीं है। और रही बात हम तो पर्दे में रहते हैं, किसी को हमारे बारे में पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है आवाज़ बदल के, ये आवाज़ वाली बात है, दिल को छू गई। ये हमारे बॉस का कहना है, हमारा दिल रो रहा है लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारा बस चले ना, ये जो पिस्तौल हमारे हाथ में, वो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने पर मार दे। लेकिन क्या है ना, हमें असल जड़ तक पहुंचना है, वो जड़ में हूँ। अरे अरे अरे, हमारे बॉस ने तुम लोगों ने क्या समझा है? हमारा बॉस पागल है जिसने बकरा बना के खुद को तुम लोग के सामने पेश किया। वो एक शेरनी है, शेरनी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया, याद रखो मेरा। और रही बात तुम कहने की तुम बॉस हो, तो तुम्हारे पीछे जो कड़ा है उसे बाहर निकालो। उसे तो मैं निकाल लेंगे हम लोग खुद भी, हमारी बॉस भी निकालेगी। अब वो खुद आएगा, अब वो खुद आने वाला है और आ भी चुका होगा। और उसके आने के बाद क्या होगा ये तो सबको पता चलेगा। है, जंग से पहले जंग है। और रही बात हमारी आवाज़ की, हमारे बॉस ने एक चीज़ सिखाई हमसे, जब तुम चेहरा छुपा रहे हो तो अपनी आवाज़ को भी चेंज रखो। अपनी आवाज़ को अलग अलग लोगों की तरह लो, अलग अलग इंसानों की तरह। जब आप दुश्मन नया हो तो दुश्मन के सामने नई जुबान बोलो, नई आवाज़ से बोलो। जैसे कि मैंने अभी तुमसे चिल्ला के बात की, अब थोड़ा आराम से बात कर रहा हूँ। ये है हमारी असल पहचान। ये हुनर भी बहुत मुश्किल से हमारे बॉस ने हमें दी। ये हुनर सिर्फ हमारे बॉस के अंदर है। जब उन्होंने 5 लोगों को मारा है, याद है ना तुम्हें? वो 5 लड़के जिन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उन्हें चुन चुन के जो सज़ा मेरे बॉस ने दी है वो तो तुम्हें याद होगा ना। फिर इसके बाद जज के बेटे के साथ उन्होंने किया कि ये सब कुछ तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो होगा, क्योंकि तुम तो इसी चीज़ की तलाश में। उनके दुश्मनों से 2 दुश्मन तो गए थे, तीसरा तो आप एक चौथा मिस्टर शेट्टी थे, वो भी ख़त्म हो चुका है। 5वां जो पर्दे में है, अब तक बाहर नहीं निकला है, उसकी तलाश बॉस को है। इन सब के पीछे वो सरबराह उन्हें चाहिए,
और वो कौन है वो पता लगा लेंगी। इसी का हमें कोई तरह से हमें सिर्फ तुम्हें ये वार्न करने के लिए बुलाया गया है, भेजा गया है कि अब इसके बाद तुम्हारे दूसरे बेटे की मौत होगी, और कब होगी कैसे होगी ये हमें नहीं पता, होगी तो ज़रूर। तुमने 24 घंटे मेरे बॉस को दिए ना, उनमें से 24 घंटे मेरे बॉस ने भी ले लिए तुम्हें मारने के लिए। वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी की मौत लड़ रहे हैं, वो ठीक हो या ना हो ये नहीं पता हमें, लेकिन तकलीफ़ हो रही है, उन्हें ठीक होना पड़ेगा, उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है और वो ठीक होंगी भी। इतना यकीन तो है, इतने लोगों की हाथ दुआओं के लिए उठेंगे जब टीवी में हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर चल रही है माफिया क्वीन वंशिका को मारा गया है। तो माफिया क्वीन वंशिका तुम लोगों के लिए बुरी है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी नहीं है जिनके लिए उन्होंने इंसाफ के दरवाजे अलग से बनाए हैं, जिनके फैसले अलग से उसने किए। उन लोगों के लिए वो एक अच्छी इंसान है, भगवान भी नहीं कह सकते, भगवान मंदिर में अच्छे लगते हैं, उनका पूजा वहाँ जाके करते हैं। अल्लाह मस्जिद में हर जगह पहला हुआ उनका दुनिया, हम जीसस चर्च में, और वो अल्लाह ताला जीसस प्लस भगवान ने उस इंसान को बनाया तुम जैसे राक्षसों को मारने के लिए। तो इंतज़ार करो, वो राक्षस कभी भी, वो राक्षसों का वध करने कभी भी आ सकती है। अपने उस इंसान को कह दो निकल आए बिल से बाहर, तुम्हें निकाला है तो उसे नहीं निकाल पाएगी हमारी वो बॉस वंशिका राजपूत, उसे भी निकालेगी और ज़रूर निकालेगी, याद रखना। इससे पहले मैं तुम्हारे बॉस को मार दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी फैमिली को मारोगे? मेरे एक बेटे को मारा है, दूसरे बेटे को तो हाथ लगा के देखो, हाथ ओ 1 मिनट दिखाते हैं, वो एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसके बेटे को बेदर्दी से मारा जा रहा है, बहुत बेदर्दी से, डंडों के साथ चीज़ों के साथ उसे बेदर्दी से मार रहे। तो कहते ऐसे मारोगे हमें? यू उसके कॉलर के पास आने वाले तो उसका तरफ गन कर देता, मैं तुम्हें मारना चाहता नहीं हूँ, मेरा बॉस तुम्हें मारना चाहता है, तो मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ रही हूँ। और मेरा मिसेस गरेवाल आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने बहुत नासूर बच्चों को पैदा किया है। अगर आपको अपने हस्बैंड के बारे में पहले से पता चला था तो उसी वक्त उनके दोनों बेटों को मार देते, क्योंकि बाप बेटे बाप पर ही जाते हैं। जितना भी इन्हें ईमानदारी का लुकमा खिलाओ, बेईमानी करने में वो सबसे पहले आगे होते हैं और उसी ताली में छेद करते जिस ताली में वो खाते हैं। ये कहकर वो जान लगता है। और हाँ, आपको लगता है आपका बेटा शरीफ है, लेकिन आप मुझसे पूछेगा, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसके बेटी को तुम्हारे बेटे ने मारा है। हम में से बहुत से बदनसीब बाप यहाँ पर खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, जिनका चेहरे पर ये मार्क्स है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलने से याद आया, तुमने पूछा हमारी आवाज़ बदलने का सलाह, वो हमारी बॉस करती थी, वो करती थी तो हमने एक दफ़ा पूछा था, क्या बॉस कभी तो हमें भी ये हुनर दे दो, आवाज़ बदलने वाला हुनर। तो पता उन्होंने हमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग सिर्फ एक्शन करते हो और मारते हो और तुम्हारे लिए नहीं काफ़ी, लेकिन एक दिन दूंगी तुम्हें बोलने का, और जिस दिन तुम बोलोगे ना अपनी आवाज़ से नहीं किसी और की आवाज़ से बोलोगे। लो, आज मुझे मौका मिला तो मैं आगे बोलने के लिए, तो आज हमें मौका मिला, हम आ गए। और हाँ, आपसे फिर से कहता, आपका बेटा शरीफ नहीं था, वो से बच्चों की जान लिए अपने बाप की तरह उसने भी। तुम्हारे बाप हस्बैंड ने और इसके साथ बहुत से लोगों ने एक ग्रुप बना था, एक टीम, जिन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़े तक को भी नहीं छोड़ा, उनकी तक किडनियाँ निकाल के बेची है इन लोगों ने, जालिमों ने। अब वंशिका राजपूत उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर लिया, बस बचे इन 2 इंसानों की मौत। एक आपके हस्बैंड, दूसरा वो इंसान जो पर्दे में पीछे छुपा है। 4 इंसानों से मिल चुके हैं, 4 इंसान मिल चुके हैं। जज, वो इंसान जो बीमार है, जो मौत की कुछ दुआ कर रहा है, लेकिन मौत उसे छू नहीं रही है, उसे एक सज़ा बना के रखा है दुनिया के लिए। दूसरा शेट्टी, जिसे उसने इनके लोगों आपके हस्बैंड ने मरवा दिया, क्योंकि वंशिका उस तक पहुंच गई थी, और वो उन इंसानों को छोड़ नहीं सकते जो वंशिका तक पहुंच जाए, उनके बारे में कोई चीज़ें नहीं पता चले। और हमारे बॉस को सारी चीज़ें पता चल चुकी है, एवरीथिंग। तो उस चूहे से भी बोल दो बिल से बाहर निकल जाए। तुम लोगों ने बलि का बकरा समझ के मेरे बॉस को गोली मारा है,
वो बलि का बकरा नहीं, वो शेरनी है, शेरनी। और अब तुम लोगों के साथ वो किस पंजों से मारेगी तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अच्छा, वो बकरा जो मौत के मुंह में है, वो बकरा नहीं शेरनी है, खा ना। तुम लोगों ने उसे ज़ख्मी किया है, और तुम लोगों को पता है ना ज़ख्मी शेरनी कितनी खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और तुम बकरा और तुम्हारा माँ, बकरे की माँ, कब तक खैर मनाओगे? बिल से तो उसे बाहर निकलना ही होगा। चूहे से कहो निकल आए बिल से बाहर। गार्ड्स गोली मारो ने। तब वो कहती है तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ है जो तुम्हारे घर तक इस तरह आएंगे और कुल्लम कुल्ला खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे गार्ड में गोली मार देंगे? एक बात थोड़ा ऊपर देख लो, आसमान पे नहीं, अपने छत पे देख लो। वहाँ देखते वहाँ पर बहुत से लोग खड़े थे। ये लोग हम पे गोली मार रहे हैं, हमारे लोग पहले उन पे गोली मारेंगे। कहाँ से आए कैसे आए ये सोचते रहना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते। जैसे उनके निकलना होता, जो पीछे उनके टेरेस पर खड़े लोग थे वो भी वहाँ से हट जाते। तो वह हैरान था, उसके घर तक वो पहुँच गया। वो उसने सोचा था कि वंशिका राजपूत तक वो पहुँच जाएगी, लेकिन वंशिका राजपूत ने उसके उस घर को ढूंढ लिया जिस घर में वो रिहायश बरता, यानी कि वहाँ रहता था। उससे हैरान हो गई, वो वहीं पर ज़मीन पर बैठने ही लगता है। तब वहाँ पर 2-3 गाड़ी का काफ़िला फिर से आता है, और जैसे ही गाड़ियों का काफ़िला आता है वहाँ से एक इंसान निकल के कहता है बॉस ने बुलाया है। वो यहाँ क्यों आए हैं? उन्हें आना ही था, क्योंकि उन्हें चैलेंज किया गया है और अब वो अपने आप को सामने ला रहे हैं। तो बुलाया है। अकेले चलोगे अपनी बीवी को लेके? इसे छोड़ो, ये मातम कर रही है अपने बेटों की। तो तुम्हारा दूसरा बेटा, उसे उसके उनके पास है, मंगवा लेंगे उसे भी, तुम चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग उसे इंसान को लेके चले जाते। तब उसके पीछे से उसकी बीवी की आवाज़ आती है, तुम सबकी मौत की घड़ी आ चुकी है बच्चे। मौत की घड़ी। मेरे बेटे, मेरे खून को तुम लोगों ने ख़त्म करवा दिया अपनी गंदी हरकतों की वजह से। तुम्हें क्या लगता है तुम सब बच जाओगे? आज से तुम लोगों का मौत की वक्त शुरू हो चुका है। बहुत कर लिया तुम लोगों ने ऐश, बहुत कर पैसे कमा लिए, बहुत सी जिंदगी बर्बाद कर ली तुम लोगों ने। आज उन सारी जिंदगियों का हिसाब किताब लेने वाली कोई आ गई है। उस ऊपर वाले ने ही भेजा होगा उसे, उस ऊपर वाले ने ही भेजा होगा। और दुआ करो मर जाओ उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अगर वो बच गई ना तो तुम सब जिंदा नहीं रह पाओगे। वो आदमी गन निकाल के उसकी बीवी को मारने ही वाला था, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, पागल मत बनो, हमें बॉस ने कहा है सिर्फ इन्हें लाना है, खून खराबा नहीं करना, और तुम्हारी बेवकूफ़ी पहले भी कर चुकी हो। मुझे मौका नहीं मिला था उसे मारने का, मौका मिलता तो मैं मार देता उसे। तुम चलो यहाँ से। ये कहकर उसे वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर अब भी चल रहा था, और वहाँ पर डॉक्टर वंशिका, सीनियर वंशिका उसका ऑपरेशन कर रही थी। तब वो कहती है कि जब वो थोड़ी देर बाद उसके ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आती है, तो नर्स को देखकर चांदनी उसके पास आके कहती क्या हुआ है? उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, उनको खून की ज़रूरत है। हाँ, खून की ज़रूरत नहीं, नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब वंशी, क्या हुआ चांदनी, तुम इस कदर हकला क्यों रही हो? उसका खून मिलना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल से उसका खून मिलता है। हम तो इसे बहुत कई दफ़ा बचा चुके हैं इस चीज़ से। इसका खून इम्पॉसिबल, इसका इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। ब्लड ग्रुप बताओ। तो वो ब्लड ग्रुप बताती तो कहती ये वाला ब्लड ग्रुप, ये तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। यही तो मैं कह रही हूँ, उसका खून मिलना इम्पॉसिबल है। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, मिलना आसान है, नैना टक्कर का खून मिलेगा। तो वो पलट के देखते हैं वहाँ पर, वहाँ देखकर नैना चौंक जाती। नैना भाग के उस औरत के पास जाती, लेकिन उस औरत वो उसे हक करने के बजाय खींच के नैना को थप्पड़ मारती है, और उसकी गूंज पूरे हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि उसके अफसर भी सुन लेते हैं। तो नैना अपने गाल पर हाथ रख के सिर्फ इतना कहती है, मम्मा जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गोली मारने की? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? अरे हाथ नहीं कांपे तो कम से कम ये सोच लेती कि तुम्हारी माँ की सांसों की हिफाजत उस लड़की ने की है। उसे मारने के लिए बहुत से लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी उसे गोली मारेगी, मेरी बेटी उसे मारेगी, जिसकी माँ की जान की हिफाजत उसने कई वक्त से की है। आज वो होश में भी आई है,
उसी की वजह से आई, उसकी नाम की वजह से आई। जब तुम्हारे डैड तुमसे बात कर रहे थे, तुमसे नहीं वंशिका से बात कर रहे थे शायद, और 2 दफ़ा जब इन्होंने वंशिका राजपूत कहा ना, तब मेरी सांसों को नॉर्मल होने में वक्त नहीं लगा और मेरी सांसें बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी आंखें उसी वक्त खुल गई थी। लेकिन जब ये न्यूज़ देखा मैंने कि मेरी बेटी ने उस पर गोली चलाई, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 गोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हम पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले खूनी नहीं होते। पुलिस वालों को हक है, अगर गिरफ्तार करना है तो उसके पाँव पर गोली मारो। लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर की बाढ़ में जाए ऑर्डर। तुमने सोचा है कि उसे मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर क्यों आए होंगे? बता। तुम पुलिस वाली हो ना, आईपीएस ऑफिसर हो, तो बताओ मुझे। मैं भी तुम्हारी तरह आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हूँ। मैंने कभी भी इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं की जो तुमने की। मॉम, मैंने वो तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ गलत जगह लगा है, गलत इंसान पे लगाया है तुमने अपने फ़र्ज़ को दाव पे। वंशिका ऐसी लड़की नहीं है और अब तुम जाके उसे खून दोगी और उसकी जान बचाओगी। मेरा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप को मैच करेगा, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसने एक टाइम पर वंशिका राजपूत ने उसे खून दिया था और तुम उसे खून दोगी उसकी जान बचाने के लिए। अब तुम जाओ ऑपरेशन थिएटर के पास, नर्स इसे ले जाओ, और हाँ 100% मेरी बेटी का खून वंशिका राजपूत को लगेगा, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। अब आप ले जा सकती इसे। तो थोड़ी देर तक उनकी टेस्ट वगैरह होते जो जिस पे वो यही नजर आता है, वो कहते वाह आपकी मोम ने सही कहा है, आपका ब्लड से मिलता है, तो निकालो, कितना निकालने निकालो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने गालों पर हाथ रख के बैठी थी, वो अपनी माँ की बातें सोच रही थी कि वाकई उन्होंने ये क्यों कहा कि शूट हर, मार दो, जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वो आईजी सर की तरफ देखते तो आईजी सर वहाँ नहीं थे, तो चारों तरफ देखते उन्हें आईजी सर कहीं नज़र नहीं आता, तो हैरान थे। वो अपनी मोम से कहते आपने आईजी सर को देखा? तुम्हारे मामा जी वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, वो चले गए हैं। कि क्या मतलब चले गए? वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि वो वहाँ कहाँ से चले गए। फिलहाल तो मेरे लिए वंशिका को ठीक होना ज़रूरी है। तो वो इंतजार, नर्स से कहती कंडीशन इज़ सीरियस। उन्हें 3 गोली लगी है, 2 दिल के पास लगी है और 1 हाथ पे पास लगी है, तो उनका बचना इम्पॉसिबल है। जब ये सुनते उनकी आंखों में गुस्से और खून उतर आता है, तब वो कहती है अब हमें ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा वंशिका के बिना। लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ हो जाती है। अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे वो वहाँ से हट चुके थे। तब नैना टक्कर जो ब्लड देकर आती है, उसने 2 बोतल खून के दिए। तो नैना कहती है ये क्या हो रहा है? तो कामनी कहती क्या हुआ, यहाँ पर हवलदार और पुलिस वाले कहाँ गए? क्या मतलब? वो तो कब के चले गए, आईजी सर के पीछे पीछे। 1 मिनट, उस सर के पीछे चले गए? यहाँ पर इतना बड़ा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अपनी मॉम के सामने आके कहती, तो कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, आईजी सर चले गए यहाँ पर, सारे पुलिस वाले चले गए, ऐसा क्यों? तो वो आ चुका है भी असल रूप में अपने, तो उसे आना ही था। कौन आ चुका है मॉम? इन सब चीज़ों का सरदार, इन सब चीज़ों को शुरू करने वाला इंसान, जिसने ये सारी चीज़ें शुरू की, जिसने वंशिका राजपूत की फैमिली को ख़त्म किया है, जिसने पर्दे में रहकर सब कुछ किया है, वो अब सामने आने वाला है और उसे देखने के लिए सब बेताब है। खासकर वो इंसान जो इस वक्त मशीनों के बीच में सो रही है। और कुछ और भी कहना चाहती थी, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियों के काफ़िले आते। गाड़ी के इतने सारे काफ़िले देखकर नैना टक्कर हैरान हो जाती और सबसे पहले अपनी मोम को पीछे करती है। उसकी मोम कहती रिलैक्स, मैं भी तुम्हारी तरफ पुलिस अफसर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इससे पहले वो कुछ कहते, वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते जो उनको घेरा करके अंदर लेके चले जाते। तो उन्हें देखकर कहते तुम लोग कौन हो? आप लोग यहाँ सेफ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और वो वहाँ पर नैना उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप सेफ है। वो चांदी को भी पकड़ के लाते। चांदी कहते तुम लोग का दिमाग ख़राब है, वो वहाँ पर उन्हें लेके जा रहे हो, तुम यहाँ पर। हमने कहा ना आप और आपकी ब्रेस्ट आपकी गर्लफ्रेंड सेफ है तो सेफ है। ये माफिया क्वीन वंशिका का ऑर्डर था, जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम आपको सेव किया जाए। तो वो इससे पहले वहाँ कुछ कहते तो वहाँ पर कुछ लोग आके नैना टक्कर पर गन तान लेते और उसे कहते चले यहाँ से,
आपका बुलावा आ गया मिस नैना टक्कर, आपको अवार्ड भी तो देना है हमें। ये कहकर वो नैना टक्कर को बंदी बना के ले जा सकते। वहाँ पर वो लोग चांदनी को भी लेके चले जाते, चांदनी को भी लेके चले जाते, खामनी को भी लेके चले जाते। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगते। तब नैना कहती है वहाँ मत जाओ, वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। तो हम आपसे पूछ थोड़ी रहे हैं, हमें तो वही तो चाहिए, हम उसके लिए तो यहाँ तक आए हैं। तुम्हें ले जाने की वजह पता नहीं क्या है, बॉस ने कहा तुम्हें भी ले आओ अपने साथ, शायद इसका टाका तुमसे पड़ा है, इसलिए हम तुम्हें भी ले जाएंगे, डोंट वरी। वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाते, वहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे सबको कहते हैं आप लोग ज़रा पीछे हट जाइए, हमें ये पेशेंट चाहिए। तो वंशिका की बहन आके कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आगे बढ़ने की। इससे पहले वो कुछ कहते तो वो गन निकाल के उसे दिखाते, अगर जान प्यारी है तो इसे जाने दीजिए, अगर जान प्यारी नहीं है तो ये गोली सीधा आपके दिमाग को उड़ा देगी। वहाँ से वो कुछ और कहने ही वाली थी, उसके पास एक डॉक्टर खड़ा था, वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के कहता खामोश रहो, कुछ मत कहो, हम आपको इसे ले जाने दे देंगे, लेकिन हमारा भी आपके साथ जाना ज़रूरी है। क्यों? क्या वहाँ पर पार्टी होने वाली है? वैसे भी ये तो मरने वाली है, इसकी मौत हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं, अपनी जगह अपनी हड्डी पर देखना चाहते हैं। तो वहीं पर मौत होगी इसकी, और इससे पहले इसके उन लोगों की मौत होगी जिन्हें ये बचा रहा है, उनकी मौत होगी सबसे पहले। ये कहकर वो उसे वैसी ऑपरेशन थिएटर की टेबल से उठा के दूसरे चेज पर डाल के वहाँ से लेके जाने लगते। तब एक डॉक्टर कहता है हम इसे आपको इस तरह जाने नहीं दे सकते, अभी इनका ब्लड चढ़ा है, इनका खून बह चुका है, तो मरने वाला है ना, तुम्हें दोबारा नहीं कह सकता, अगर तुम्हें मरना चाहिए शौक से मारिए सर, बट हम इसे ऐसी तरह जाने नहीं देंगे। अगर आपको ले जाने, हम में से 2 डॉक्टर को आपको ले जाना, ठीक है, अपनी मौत तुम लोगों ने खुद तैयार की, चलो मेरे साथ बचा लो इसे, जो हो सके तो बच सके तो बचा लेना। ये क्या करो, उन्हें भी वहाँ से लेके चले जाता है। वहाँ पर चांदनी तिल मिला रही थी, वो उन लोगों को मारने की कोशिश करती है जिन्होंने उसे बंद किया है। वो कहते सर मैं प्लीज़ आप इन्हें समझाइए, हमें जो हुक्म मिला है हम वही कर रहे हैं। किसने दिया ये हुक्म? वंशिका राजपूत ने। वो ऑपरेशन थिएटर पर मौत और ज़िंदगी के बीच में, हाँ वो मौत और ज़िंदगी के बीच में है, उन्होंने पता था ये सारी चीज़ें होने वाली, तो उन्होंने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम उस बात का अमल कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे कहा है। आप सबकी सेफ्टी उन्होंने कहा है तो हम आपको सेव करना की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़ तुम लोग नए लोग हो, मैं तुम लोग को भरोसा कैसे कर सकती हूँ? हम नए हैं बट पुराने हैं, आपके साथ काम करने से पहले हमने उनके साथ काम किया, और आप हमें नहीं जानते, वो हमें अच्छी तरह जानते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको इस रूम तक लाएं, और नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको एक चीज़ दिखानी है, ये कहकर उसे एक वीडियो दिखा दी। ये कौन है और ये लोग ये वंशिका के साथ क्यों जा रहे हैं, और ये मैं यहाँ क्या, ये क्या है? यही आखिरी फिल्म यही आखिरी चीज़ है जो वंशिका राजपूत कर रही है, आपकी जगह पर आपके चेहरे पर किसी और को लेके चली जा रही है। वो बिल्कुल रोबोट की तरह जा रही है। क्या वो मशीन है? वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बस आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप आगे नहीं जा सकते। तुम पागल हो, आगे क्या करने वाली वंशिका हमें नहीं पता, और खुद से खुद करेगी, बस इतना पता है कि उन्हें गोली तो लगी है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, लेकिन उन्होंने अपने मरने से पहले क्या देर किया ये हमें नहीं पता। वो वंशिका राजपूत है, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, हमने उसे बनाया है, तो वो खुद को किस तरह हिफाजत कर सकती है ये हमें देखना है, और हम देख रहे हैं। यहाँ तक आते ही तो नैना को क्यों लेके चलेगी? नैना की भी कोई हम शिकल, वो नैना को कुछ दिखाना चाहती है, कुछ ऐसी चीज़ शायद वो देखना चाहिए उन्हें, और हम सबको भी। आप डोंट वरी, बस यहाँ पर रहें। अगर आप यहाँ नहीं रह सकते तो हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर हमारी पूरी टीम है। कौन? माला मैम, सब। ओ 2 लोग भी मिले हुए इसमें, उन्हें भी कुछ नहीं पता। हाँ ये पता है कि वंशिका मैम को गोली लगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब हम क्या करें? इस हॉस्पिटल में बैठना है? थोड़ी देर वेट कीजिएगा, आपको इस चीज़ रूम में कोई कमी नज़र आ रही है? अच्छी खासी एसी वाला रूम है, सोफे पड़े हैं, वहाँ पर बैठिए, वो इतनी बड़ी टीवी है, वहाँ पर आप ये इस मोबाइल को कनेक्ट करके सब कुछ देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट। सिर्फ आप नहीं, दुनिया में सारे लोग देखेंगे इस लाइव टेलीकास्ट को।
तो वहीं पर लेके चलते हैं जहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका प्लस नैना टक्कर माला प्लस कामनी को वहाँ के लेके जाया गया था। तब कामनी कहती मेरा भी हम शक्ल, क्या बात है, वंशिका बहुत पहुँची हुई चीज़ है तुम्हारी बहन दोस्त। तब वहाँ से डॉक्टर कहती है मेरी बहन बहुत ज़्यादा पहुँची हुई चीज़ है, तुम सबकी सोच से परे है, वो उसके दोस्तों की सोच से परे है। तुम लोगों ने उस वंशिका को देखा जो वो है, मैंने उस वंशिका को